कंप्यूटर एजुकेशन का ये हमारा 4th पार्ट है और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रैम, रोम, मेमोरी और सीपीयू क्या होता है और इनके क्या काम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम मार्केट में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल परचेस करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसमें कितनी मेमोरी है, कौन सी रैम है और कौन सा सीपीयू है। उसी से हम समझ जाते हैं कि ये कितना अच्छा कंप्यूटर है और या तो मोबाइल फ़ोन है। यहाँ पर हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और सीपीयू क्या होता है और सीपीयू के क्या काम होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मेमोरी की। कंप्यूटर में 3 तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती हैं, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर सिस्टम को वर्चुअल स्पेस प्रोवाइड करती है। हर मोबाइल और कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है। एक कंप्यूटर डेटा स्टोरेज का रूप होता है। रैम को हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। जब भी हम कंप्यूटर में कोई करंट टाइम में काम करते होते हैं तो रैम उस डेटा को स्टोर करके रखता है। मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसी भी फाइल में कोई काम कर रहे हैं और आपने उसमें कुछ शब्द भी लिख दिए, तो अब मेरा आपसे यह सवाल है कि वह शब्द कहाँ पर स्टोरेज हैं, क्योंकि आपने अभी तक उस फाइल को सेव किया नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोरेज है। लेकिन रैम इस डेटा को तभी तक स्टोर करके रखता है जब तक कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में पावर होता है या आप उस फाइल को बंद नहीं कर सकते। अगर काम करते समय बीच में पावर चली जाती है तो आपने जो डेटा सेव नहीं किया है वो सारा डिलीट हो जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी 2 टाइप, स्टैटिक रैम यानी और स्टैटिक रैम यानी एस रैम कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी में से एक होती है। इसे काम करने के लिए लगातार इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत होती है। को याद रखने के लिए डेटा को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसका नाम स्टैटिक रैम होता है। स्टैटिक मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। जब भी पावर कट हो जाता है तो इसमें स्टोर किया गया सारा डेटा खत्म हो जाता है। दूसरी होती है डायनामिक रैम यानी डी रैम। ये स्टैटिक मेमोरी से बिल्कुल उल्टा होता है। इसे हम डी रैम के नाम से भी जानते हैं। डायनेमिक मेमोरी कैपेसिटिव डेटा को सचेत है, वो धीरे धीरे डेटा को डिस्चार्ज कर देती है। अगर एनर्जी खत्म हो जाती है तो डेटा भी खत्म हो जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी का सेकंड टाइप होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को अलग से जोड़ा जाता है, ये स्टोरेज के काम में आती है और इसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले इसकी स्पीड कम होती है, लेकिन इसके स्टोरेज की कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले ज़्यादा होती है और ज़रूरत पड़ने पर इसे अपग्रेड भी किया जा सकता है या घटाया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी 4 टाइप के मैग्नेटिक डिस्क, लॉक जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क वगैरह। थर्ड ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD, DVD वगैरह। फोर्थ USB, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव वगैरह। कंप्यूटर की थर्ड मेमोरी होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी साइज में बहुत छोटी होती है, लेकिन कंप्यूटर की मेन मेमोरी से बहुत तेज़ होती है। इसे CPU की मेमोरी भी कहा जाता है। जिन प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन को बार बार इस्तेमाल किया जाता है वो कैश मेमोरी अपने अंदर सेव कर लेती है। प्रोसेसर कोई भी डेटा प्रोसेस करने से पहले कैश मेमोरी को चेक करता है। अगर वो फाइल वहाँ नहीं मिलती तो उसके बाद वह रैम मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में चेक करता है। चलिए हम बात करते हैं CPU की। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का प्राइमरी यूनिट तो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ये लगातार सिस्टम और एप्लीकेशन को चलाता रहता है। इसके साथ ही ये यूजर के द्वारा इनपुट को रिसीव करता है और उसी बेस पर दूसरे सभी सॉफ्टवेयर को चलाता है। ये इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट में देता है। जैसे कि अगर हम अपने कीबोर्ड में कोई बटन भी प्रेस करते हैं तो CPU उसको प्रोसेस करता है और मॉनिटर पर हमें आउटपुट के रूप में देता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को और दूसरे नामों से भी जाना जाता है प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी बोला जाता है। CPU के मुख्य 3 कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्टोरेज यूनिट या फिर प्राइमरी यूनिट, सेकंड कंट्रोल यूनिट, थर्ड ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। पहले हम बात करते हैं स्टोरेज मेमोरी की। मेमोरी यूनिट सिस्टम के डेटा, इंस्ट्रक्शन और रिजल्ट को स्टोर करके रखती है। कंप्यूटर के दूसरे यूनिट को ज़रूरत पड़ने पर इंफॉर्मेशन सप्लाई भी करती है। फॉर एग्जांपल रैम, रोम, हार्ड डिस्क आदि वगैरह। सेकंड है कंट्रोल यूनिट। जैसे इसके नाम से पता चलता है कि इस यूनिट का काम है कि नियंत्रण करना।
कंप्यूटर के सभी पोर्ट के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। ये यूनिट वास्तव में डाटा प्रोसेसिंग करने का काम नहीं करती। CPU ALU अर्थमेटिक एंड लॉग यूनिट। ALU मुख्य दो भागों में होता है, अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन। अर्थमेटिक सेक्शन का काम होता है कि मैसेज को प्रॉब्लम को हल करना, जैसे कि एडिशनल, मल्टीप्लेक्शन, डिवीजन, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम का हल करना। सेकंड है लॉजिक सेक्शन। लॉजिक सेक्शन का काम है लॉजिक ऑप्शन को पूरा करना, जैसे कि कंपेयरिंग तुलना करना, सिलेक्शन चुनाव करना, मैचिंग मैच करना, मिलान करना। CPU कई टाइप्स के होते हैं, सिंगल कोर CPU, डुअल कोर CPU, क्वाड कोर CPU। और सिंगल कोर CPU में सिंगल कोर होता है, जो कि डुअल कोर CPU में 2 कोर होते हैं। क्वाड कोर CPU में 4 कोर होते हैं, जबकि ऑक्टा कोर CPU में 8 कोर होते हैं। आपके CPU में जितने ज़्यादा कोर होंगे वह उतना ही ज़्यादा फास्ट काम करेगा और उतने ही आप उससे ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसे कि सिंगल कोर CPU में एक बार में एक ही आदमी काम कर सकता है, जो कि डुअल CPU में एक साथ कई काम किए जा सकते हैं, लेकिन इससे स्पीड कम हो जाती है। जबकि क्वाड कोर CPU में एक साथ कई काम किए जा सकते हैं, लेकिन स्पीड पर असर नहीं पड़ता। तो इसी तरह से ऑक्टा कोर CPU में एक साथ और ज़्यादा काम किए जा सकते हैं। तो CPU के जितने ज़्यादा कोर होते हैं उतने ही बेहतरीन तरीके से मल्टीटास्किंग का काम करता है और स्पीड देता है। आपको इन बातों को आप एक कॉपी में लिख लीजिए, और कॉपी में आप लिखेंगे तो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पढ़ने से याद नहीं होती, अगर हम उन्हें लिखें तो वो लिखने से एकदम याद हो जाती हैं। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो इनको आप अपनी कॉपी पर लिखिए, और जब आप इनको लिखेंगे तो आपको लिखते लिखते काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस चैनल पर आपको रोज़ाना एक वीडियो मिलेगा, आपको सारी वीडियो देखनी है। जैसे कि ये 4th पार्ट है, इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ। आप उन तीनों वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। हालांकि मैं आपको एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा, लेकिन ये बुनियाद है और बुनियाद का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप बुनियाद को मजबूत बनाइए और आगे मैं आपको एडवांस लेवल तक कंप्यूटर सिखाऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है, और इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, और कौन सा किस काम में आता है। तो अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।